ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी है जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि एक छोटे से कबीले की राजकुमारी जिनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा था और उनके पास पर्याप्त रूप में खाने का स्टॉक नहीं होता है। उनको पता है ये सर्दियाँ उनके लोग अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, कई लोगों की मौतें हो जाएगी। उनका पूरा राज्य इस संकट से जूझ रहा है। तभी उनके पास एक खुशखबरी आती है कि एक बड़े राज्य के राजकुमार का रिश्ता एक छोटे कबीले की राजकुमारी के पास आता है। ये सब देखकर शाही परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उनको ये उम्मीद होती है कि अगर हमारी राजकुमारी बड़े राज्य के राजकुमार से शादी कर लेती है तो हमारा ये संकट टल जाएगा और हम अपने लोगों की जान बचा पाएंगे और पूरा राज्य खुशहाली से जिंदगी बिता पाएगा। हालांकि राजकुमारी इस रिश्ते से काफी ज्यादा नाखुश होती है, लेकिन फिर भी राज्य की भलाई के लिए वो हाँ कर देती है और इस रिश्ते को मनवाने के लिए उसकी सौतेली माँ और उसके पिता दोनों उस पर जबरदस्ती करते हैं। लेकिन राजकुमारी स्वयं काफी ज्यादा समझदार होती है और वो बड़े राज्य के सफर के लिए निकल जाती है अपनी सौतेली माँ और छोटी बहन के साथ। जब पूरी फैमिली वहाँ पर पहुँचती है तो उनका भव्य तरीके से स्वागत होता है। राजकुमारी राजकुमार से काफी ज्यादा बातें करती है और उसको ये यकीन हो जाता है कि राजकुमार एक अच्छा इंसान है, जबकि उसकी सौतेली माँ और पिता अपनी बेटी की अच्छी बोली लगा पाते हैं। वो उनसे बहुत ज्यादा सोने की मांग करते हैं जो उन्हें दे दिया जाता है। अब रस्मों के आधार पर शादी तय हो जाती है और डील फाइनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमार अपनी पत्नी को कहता है कि हमारी एक सालों पुरानी परंपरा है जो कि एक पहाड़ी पर निभाई जाती है और वो अपनी नई दुल्हन को वहाँ पर लेके जाता है। जब वे लोग वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले राजकुमारी के हाथ में चीरा लगाया जाता है और दूसरा चीरा राजकुमार के हाथ में लगाया जाता है और दोनों हाथों को मिला दिया जाता है ताकि दोनों खून एक हो सके। और ये परंपरा इसलिए होती है कि वहाँ खड़े लोग बताते हैं कि जिससे राजकुमारी का खून भी सही हो जाए। राजकुमारी जिसका नाम एलोडी होता है, राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें गोद में उठाना चाहता हूँ और राजकुमार एलोडी को गोद में उठा लेता है। वो उस खाई के ऊपर चल रहा होता है, कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाता है। राजकुमार एलोडी से कहता है कि मुझे माफ कर देना और ये कहकर वो राजकुमारी को उस कुएं के अंदर फेंक देता है जहाँ पर एक शैतान रहता है, यानी कि एक ड्रैगन। जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है राजकुमारी तो काफी बेहोश हो जाती है और कुछ चोटें आती है। कुछ घंटों के बाद राजकुमारी को होश आता है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। काफी ज्यादा प्रयास के बाद भी राजकुमारी ऊपर नहीं चढ़ पाती है और उसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि अपनी सौतेली माँ की वजह से वो यहाँ पर फंस गई है और एक ऐसा राजकुमार जिस पे उसने विश्वास किया था शादी की, उसी ने उसको धोखा दिया। वो कुछ समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो गुफा के अंदर आगे बढ़ती है, तब उसे एक जलती हुई चिड़िया दिखाई देती है। उस चिड़िया को आग बुझाती है और उसे बचा लेती है। तभी वो देखती है कि बहुत सारी चिड़िया उसके ऊपर जलती हुई आ रही है। ये सब देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे पहली बार वो शैतान यानी ड्रैगन दिखाई देता है। उस ड्रैगन को देख राजकुमारी इतनी ज्यादा भयभीत हो जाती है कि वो यहाँ वहाँ भागने लग जाती है। भागते भागते वो गुफा के दूसरे छोर में पहुंच जाती है। ड्रैगन उस पर लावा उड़ेल देता है, लेकिन फिर भी वो गुफा में बनी सुरंगों की मदद से अपनी जान बचा पाती है। और ये ड्रैगन कोई मामूली ड्रैगन नहीं होता है, ये एक बोलने वाला ड्रैगन होता है जो कि इंसानों से बात कर सकता है। इस ड्रैगन के साथ एक अनहोनी घटना घटी होती है जो कि हमें आगे कहानी में पता चलेगी। अब ये ड्रैगन एलोडी से बात करता है। वो कहता है कि भागने की कोशिश बेकार है, यहाँ पर मैंने कितनी ही राजकुमारियों की जान ली है। कल जो राजकुमारी आई थी वो इतनी होशियार नहीं थी, वो एक आसान शिकार थी और तुम्हारे शिकार करने में मुझे मजा आ रहा है। अब गुफा की बुलबुले के अंदर राजकुमारी फंस जाती है। वो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक चमकती हुई गुफा होती है जहाँ पर घोंगे लटके होते हैं। ये घोंगे काफी ज्यादा चमकदार होते हैं तो रोशनी के इस्तेमाल के लिए वो उनको अपने साथ ले लेती है। फिर वो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर ही पिछली राजकुमारी मरी होती है। तभी यहीं पर फंस जाती है और वहाँ पर एक नक्शा बना होता है जिसकी मदद से राजकुमारी बाहर भाग सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये सही नक्शा है या गलत, क्या सच में कोई यहाँ से बच पाई है। राजकुमारी अपनी माँ को याद करती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कभी भी हारना नहीं सिखाया है, मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी चाहे जो हो जाए। तो राजकुमारी के जो घोंगे पास में होते हैं वो उसकी जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर चल रहे होते हैं और उसकी चोट को ठीक कर देते हैं। राजकुमारी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और एलोडी अपने सफर के लिए निकल जाती है। उसको रास्ता पता होता है नक्शे के जरिए। नक्शे में स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि सबसे पहले गुफा जहाँ पर पेड़ लगा होता है जहाँ पर एलोडी गिरी होती है। फिर राजकुमारी देखती है कि उसके बाद जलती हुई पक्षियों की गुफा, फिर टेढ़ी मेढ़ी सुरंग, फिर पानी के पास चमकते हुए कीड़ों की गुफा और रास्ता होते हुए नीचे जाता है जहाँ पर वो अभी प्रेजेंट में होती है। वो एक सेफ होता है जहाँ पर ड्रैगन नहीं पहुंच सकता। उस सेफ गुफा के बने नक्शे के अनुसार उसे आगे बढ़ना होगा जहाँ अंदर 3 रास्ते होंगे, उससे बीच वाला रास्ता लेना होगा और वो रास्ता आगे बढ़ते हुए सूरों वाली गुफाओं से होते हुए आगे कच्चे हीरे की गुफा मिलेगी और कच्चे हीरे की गुफा में उसे सीधे ऊपर चढ़ना होगा और फिर उसके बाद आजादी। वो नक्शा पूरा याद करती है और निकल जाती है और वो जैसे तैसे उस कच्चे हीरे की गुफा में सीधी चढ़ाई करती है और आगे देखती है कि वो पहाड़ी की काफी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। तभी वो पास में कुछ लोगों को चलते हुए देख पाती है और वो चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, लेकिन वो आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है
और उससे पहले ही ड्रैगन वहां आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। एलोडी फिर वहां से भाग जाती है। एलोडी भागते भागते ड्रैगन के मान तक पहुंच जाती है और वहां पर उसे पता चलता है कि उसके 3 अंडे जिसके अंदर बच्चे निकले हुए थे तीनों मारे गए थे। और यहाँ से एलोडी को सारी कहानी समझ आती है कि दरअसल ड्रैगन ने गांव पर हमला नहीं किया होता है, राजा ने ही पहले हमला करके ड्रैगन पर उसे चोट पहुंचाई होती है। वो ड्रैगन को तो नहीं मार पाए लेकिन उसके बच्चों को मार दिया तीनों को। और इसी का बदला लेते हुए राजा और उस ड्रैगन माँ के बीच एक फैसला होता है, एक समझौता, जिसके तहत उसको हर पीढ़ी के अंदर 3 बच्चे बेटियां ड्रैगन को सौंपनी होगी ताकि वो अपना बदला ले सके और राजा को वही दर्द दे सके, क्योंकि ड्रैगन की माँ राजा को एक आसान मौत नहीं देना चाहती थी। जो दर्द उसे हुआ है वो उस राजा को भी करवाना चाहती थी ताकि उसे पता चल सके कि बच्चों को छीनने पर कैसा लगता है। लेकिन राजा की पीढ़ी बहुत ज्यादा चालाक होती है। वो हर मामूली इंसान को शादी करती है और उसके अंदर शाही खून मिलाती है हाथ पर, ताकि ड्रैगन को ये एहसास ना हो कि ये शाही खून नहीं है और उनकी खून की गंध उसे आती रहती है। एक माँ जो अपने बच्चों का बदला लेना चाहती है उसे बेवकूफ बना दिया जाता है। अब ये सारी बातें एलोडी को पता होती है। जब एलोडी छुपी होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग उस गुफा के अंदर आ जाते हैं और ये और कोई नहीं होता है, एलोडी के पिता होता है, क्योंकि उनके पिता को ये जानकारी मिल जाती थी कि ये लोग राजकुमारी की बलि देते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता कुछ भी करेगा। तो कुछ सिपाहियों के साथ जब उस गुफा में पहुंचते हैं तो ड्रैगन और ज्यादा बौखला जाता है और वो सभी सिपाहियों को मार देता है और उसके पिता को तड़पाता है और कहती है कि अपनी बेटी को बुला वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। और एक पिता क्या कहता है, वो कहता है कि मेरा ये हुक्म है एलोडी, तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर मत निकलना और भाग जाना यहाँ से। और वो ड्रैगन उसके पिता को भी मार देती है और ये सब एलोडी छुप के देख रही होती है। जब ड्रैगन बाकी बचे सिपाहियों को मार रही होती है तब एलोडी रस्सी के सहारे गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और अपनी जान बचाने में। ये सब देखकर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ऊपर की तरफ काफी ज्यादा आग बरसाती है। तो उस राज्य के राजा को ये समझ आ जाता है कि लगता है एलोडी ने सारा काम बिगाड़ दिया है, वो अभी तक मरी नहीं है, जिससे ड्रैगन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, हमें कुछ करना होगा। तो वो लोग एलोडी की बहन को बंदी बनाकर वहां पर ले जाते हैं और उस गुफा के अंदर शाही खून मिलाकर उस बहन को भी फेंक देते हैं। अब एलोडी तो बाहर होती है और उसकी बहन अंदर गुफा में फंस जाती है। ड्रैगन उसे सूंघकर पता लगा लेती है कि ये एलोडी की बहन ही है, क्योंकि ड्रैगन की सूंघने की सत्ता काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। एलोडी की माँ सौतेली जो की उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बहन को वो लोग लेकर चले गए, मैं उन्हें बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर देना। तो एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए वापस गुफा के अंदर जाती है। वो एक जाल बिछाती है जिसके अंदर ड्रैगन फंस जाता है और उसकी बहन को वहीं पर छोड़कर उस जाल की तरफ भागती है। लेकिन उसे जब पता चलता है कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है तो वापस एलोडी की तरफ भाग के आ जाती है। एलोडी अपनी बहन को उठाकर छिपा देती है और सामने ड्रैगन के खड़ी हो जाती है। वो ड्रैगन को समझाती है कि तुम्हें अब तक इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है, किसी भी राजकुमारी का खून शाही नहीं है, ये लोग उनके हाथ पर ऐसे चीरा लगा कर उसको शाही बनाते हैं ताकि तुम्हें उनके परिवार की गंध आती रहे और तुम्हें लगे कि तुम अपना बदला ले रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम एक माँ होकर भी मासूम लोगों की जान लेती रही। जब ड्रैगन को गुस्सा आता है वो आग उगलती है और एलोडी चालाकी से वहां से हट जाती है और वो आग ड्रैगन के ऊपर ही आ जाती है, जिससे ड्रैगन काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ड्रैगन कहती है कि मुझसे गलती हुई तो ये किस्सा यहीं खत्म करो और तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी कहती है नहीं। वो ड्रैगन को उन चमकते हुए घोंघों की मदद से वापस ठीक करती है और उसे महल की तरफ ले जाती है जहाँ पर तीसरी दुल्हन को तैयार किया होता है। और वो कहती है कि अच्छा ये होगी अगली बलि देने वाली दुल्हन, और उसे कहती है कि बहन यहाँ से भाग जाओ। और वहाँ के राजाओं को कहती है कि तुम लोगों ने जो किया तुम्हें वो उसकी सजा मिलेगी और मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ, यहाँ से भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। लेकिन फिर भी राजा और उसकी फैमिली नहीं जाती है तो ड्रैगन अपना प्रकोप बरसाता है और सारी फैमिली को खत्म कर देता है। इस तरह से ड्रैगन का अपना बदला पूरा हो जाता है और एलोडी अपने नए सफर के लिए निकल जाती है और साथ ही उस ड्रैगन का साथ उसको मिल जाता है जो कि हरदम उसके साथ उड़ता है। और इस तरह से एलोडी ने अपनी फैमिली में अपनी बहन को बचा लिया और खुद की भी जान बचाई और कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।